हेलो गाइस, तो आज मैं एक नई कहानी की शुरुआत करने वाला हूं जिसमें एक बहुत ही खतरनाक से मेट्रोइड्स मिलियंस की मात्रा में अर्थ के ऊपर गिरते हैं, जिससे उन मेट्रोइड्स के अंदर से लोगों को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। और एक स्पेशल पर्सन ने उस मेट्रोइड को लाइफ फॉर्म का रूप दे दिया, लेकिन वो उस लाइफ फॉर्म को खुद के पास नहीं रख पाती। उसे अपने सेक्ट को और घर को बचाने के लिए उस लाइफ फॉर्म को बाहर भेजना पड़ता है और वो उसे नया मास्टर चुनने के लिए कहती है। इन डीमन से बचने के लिए उस बिल्ले को एक नए मास्टर को ढूंढना था और वो चुनती है एक ठरकी मास्टर जो कभी किसी लड़की को नहीं बख्शता था। उसके सामने चाहे जो भी लड़कियां आए वो सबको अपने ही हरम में जोड़ता जाता था। वो जितनी भी लड़कियां सीरीज में आई उसने सबको या तो अपना ब्लड सर्वेंट बना लिया या फिर अपनी ही गर्लफ्रेंड्स बना लिया है। भाई मैं पहले बता दूं, ये मांगा बहुत ज्यादा रोमांस से भरी हुई है और हाँ, इसमें है बहुत ज्यादा खतरा, क्योंकि अपना हीरो बिल्कुल ही जीरो से शुरू करता है, बिल्कुल जीरो। जहां शुरुआत में तो उसे सड़क के गुंडे भी पीट कर चले जाते हैं, पर जब उसके पास पावर आती है तो धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है और जब वो बहुत ज्यादा ग्रो करके पावरफुल बनता है तो अच्छों को भी धूल चटा देता है, क्योंकि इसके पास होती है अनडेड किंग की पावर, जहां ये जिंदा और मुर्दा दोनों एक साथ ही है। और अब ये क्या करता है और ये इस बॉस मॉन्स्टर वाली स्किल के साथ कितनी आगे तक जा पाता है, ये चलो देखना ही पड़ेगा। और चलो तो वीडियो को अब शुरू भी करते हैं। और हाँ, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब नहीं दिया और कमेंट बॉक्स में चुपचाप बताओ कि तुम्हें कितना अच्छा लगा ये और तुम्हें कैसा लग रहा है, इस मांग को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अब तुम लोगों पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अगर तुमने सपोर्ट नहीं दिखाया तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। 20 साल पहले एक मिस्टीरियस एस्ट्रॉइड अपनी अर्थ के ऊपर गिरा। वो मिलियंस ऑफ टुकड़ों में बट चुका और उस मिलियन ऑफ टुकड़ों को ये लोग कहते हैं सांगचुई। इसका मतलब होता है मैजिक स्केल, और ये मैजिक स्केल जिसके भी पास होता है वो बहुत सारी मैजिकल पावर्स को इसके अंदर से निकाल सकता है और वो पावर अपनी बना सकता है। लेकिन एक कल्टिवेटर ने इन्हीं मैजिकल स्केल को इनकी ओरिजिनल फॉर्म में बना दिया और अब सभी लोग इस मैजिक स्किल का सीक्रेट जानने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंग पे आ चुके हैं। इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये लोग और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सील्ड बना के एक जगह पे फंस चुके हैं। ये लोग पूछते हैं कि वो कल्टीवेटर कब तक आने वाली है। देन इनका कैप्टन बताता है कि वो जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं। तभी उनका अपोनेंट भी बोलता है हाँ, कोई नहीं आने वाला, तुम यहीं पे ही मरने वाले हो। देन वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक इस शिप के ऊपर कर देता है और वो उसकी जो सील्ड होती है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, एकदम तिनके की तरह। फिर एक अटैक आता है ब्लैक कलर का और वो जाके उसी फायर बॉल टाइप की चीज टकराता है और वो फायर बॉल ऊपर ही गायब हो जाती है। फिर वो पता चलता है कि ये तो एक जाइंट कैट है। फिर हमें इसके ओनर को भी सीन दिखाते हैं, वो भी यहीं पे आ चुकी होती है। इसका नाम है ल्यूसेन। इसे देख के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसकी कैट का नाम है आइलिन। वो कैट इससे बोलती है मैंने तुझसे कहा था कि इमोर्टैलिटी फ्लैग के साथ खेलना बंद करो, पर वो लड़की उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देती और वो आगे बढ़ने लग जाती है। देन वो किटी कहती है अब चलो इनसे फाइट करते हैं और इन जितने भी लोग हैं इन सबको मेरे क्लॉ से खत्म करते हैं। इसे देख के थोड़ा ये लोग घबराने तो लगते हैं और जैसे ये बिल्ली हमला करने के लिए आगे जाने लगती है तभी इसके ऊपर एक बहुत ही जाइंट सी बेल बन जाती है, एक गोल्डन बेल, जिसे देख के वो बिल्ली को कुछ समझ में तो नहीं आता, पर वो तुरंत ही देख लेती है कि ये बेल उसके ओनर ने बनाई है। देन उसकी ओनर बोलती है कि तुम मेरे कोई फैमिलियर पेट नहीं हो, तुम ही वो मैजिक स्केल, वो इमोर्टैलिटी फ्लैग हो जिसके लिए ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। पहले तो इस बिल्ली को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। देन उसके माथे पे एक लाइट चमकने लग जाती है और उसी मैजिक स्केल का सिंबल बनने लग जाता है और वो सिंबल आसमान में जाके सबको भी ये नोटिफाई कर देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो बिल्ली ही मैजिक स्केल है। देन उसकी ओनर बोलती है मैं तुम्हें इन गंदे हाथों में नहीं पड़ने दे सकती और वो इसे यहीं पे ही छोड़ के वहां पे अकेली फाइट करने चली जाती है। देन वो बिल्ली उसको बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि है मुझे भी बाहर निकालो, वैसे भी हमें इन कीड़े मकोड़े से डरने से क्या ही जरूरत है। पर इन लोगों को, बाहर के लोगों को तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। वो लड़की जैसे इन सबके ऊपर हमला करने जाती है तो एक आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से एक जाइंट हैंड ऊपर बनता है और वो जाइंट हैंड इनकी शिप की तरफ ही आगे बढ़ने लग जाता है और ये इस लड़की को भी पता चल जाता है और वो अपनी पूरी पावर्स के साथ उस जाइंट हैंड को रोकने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। पर उस जाइंट हैंड की पावर बहुत ज़्यादा तेज थी। फिर हमें एक लाइट नीचे गिरती हुई दिखाई देती है तो हमें पता चलता है कि वो लाइट ये लड़की ही है और वो बिल्ली भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि उसकी ओनर ऐसे कैसे गिर सकती है, मतलब उनकी टीम में भी कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। देन वो लड़की हार ना मानती हुए अपने पैरों पर खड़ी होती है और बिल्ली की तरफ बढ़ते हुए बताने लग जाती है कि सिर्फ एक प्योर पावर देने वाले पैदा हुए वाला इंसान ही तुम्हारी फुल पावर को इस्तेमाल कर सकता है, वही तुम्हारी पूरी पावर जगा सकता है। तो जाओ ऐसे ही पावर्सन को ढूंढो और उसे अपना मास्टर बना के उसे अच्छे से सिखाओ और तैयार करो ऐसी फाइट के लिए। देन वो लड़की उसे कहीं और ही जाके भेज देती है, लेकिन
वो अब अपनी दुश्मनों की तरफ बढ़ने लग जाती है और वहाँ वो बिल्ला बहुत ज़्यादा खिसिया रहा होता है क्योंकि उसे करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। फिर वो अपने एनिमीज से लड़ने लग जाती है, पर वो एनिमीज बहुत ज़्यादा तादाद में थे और शायद अब हमें नहीं पता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। तभी एक जगह पे एक लाइट निकलती है और वहाँ से वो बिल्ला एक ज़मीन पे आके गिरता है और वो देखता है मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो अपनी ओनर के बारे में सोचता है और वो कहती है कि जाओ एक प्योर पावर वाले पर्सन को ढूंढो और उसे अपना मास्टर बनाओ। फिर वो सोचती है उसकी फीलिंग्स की किसी को कदर ही नहीं है। पहले उसकी मास्टर ने उससे बिना पूछे उसका सब कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया और उसने कहा कि अब कोई और मास्टर ढूंढो, मैं आपके ऐसे ही सबके साथ में घूमती रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे थॉट्स नहीं सोचने चाहिए। क्या मैं एक मास्टर ढूंढूं? नहीं, मैं आपसे अपनी पूरी लाइफ फ्रीडम के साथ बिताऊंगी। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तभी उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा गायब होने लग जाती हैं और वो अपने नॉर्मल से किटी फॉर्म में आ जाती है। उसकी सारी पावर्स जा चुकी हैं, तब वो रियलाइज़ करती है कि बिना मास्टर के मेरी पावर्स भी काम नहीं करेगी। देन वो एक सिटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और वो एक सिटी जेड टाइप की सिटी थी शायद, और इस सिटी में बहुत सारे लोग अब भी घूम रहे थे और यहाँ पे अपना हीरो वो भी अपने नॉर्मल से रूटीन में जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि कुछ बताता रहता है फ्यूचर के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में प्रिडिक्ट करके बताता है। वो अपने हीरो के बगल से गुजर ही रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि इसमें कुछ तो खास है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे यंग मैन, क्या तुम प्योर पावर वाले दिन पैदा हुए हो? तुम्हारी लाइफ खतरों से भरी हुई है, अगर तुमने इसको इग्नोर किया तो तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में आओगे। लेकिन अपना हीरो इस सब पे भरोसा नहीं करता और वो कहता है मैं इस सब पे भरोसा नहीं करता। फिर वो मन में सोचता है मैं यहाँ के सारे फ्रॉडस्टर को जानता हूँ, लगता है ये इस शहर में नया है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से वो आदमी बोलता है तुम्हें बचपन से ही डिसीज रहती हैं, तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तुम इंजर्ड रहने लग जाते हो, तुम अब तक अपनी बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हो। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो आगे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता रहेगा। देन वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर वो भी सोचता है कि मैं जब पैदा हुआ था तभी से मेरे हार्ट में डिसीज़ है, मेरे हार्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। जब मैंने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया तब भी ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होने लग जाता था, मैं कभी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाता, इसकी वजह से मुझे अपना क्लिनिक छोड़ना पड़ा और मैं अब भी एंटिक म्यूज़ियम में काम करता हूँ। देन उसके म्यूज़ियम को भी दिखाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ट्रेजर हॉल, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट तो होते हैं। देन वो भी जाता है एक वास को क्लीन करने लग जाता है, तभी पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, तभी एक अच्छी और प्यारी दिखने वाली बच्ची आती है और वो उसके लिए खाना लेके आई थी। फिर पता चलता है ये लड़की यहाँ की असिस्टेंट है। फिर ये इतना अच्छा खाना देख के ये अपना एमसी बॉयज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ों करने लग जाता है और ये लड़की भी कहती है हाँ यहाँ पे असिस्टेंट बन के मैं अपने भाई के हॉस्पिटल बिल्स को चुका सकती हूँ। मेरे भी कहता है हाँ तुम्हारा जैसा असिस्टेंट पाके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तुम इतना अच्छा खाना रोज रोज बना के लाती हो। वैसे ये जैपनीज़ खाना है तो मुझे तो इसको खाना भी खाना नहीं आता, तो क्या तुम बता सकते हो इसे खाता कैसे है? देन लड़की भी कहती है क्या मैंने तेरे लिए खाना बना दिया और तुझे अब खाना भी मैं ही सिखाऊं क्या? फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। देन वो अपना हीरो कहता है हाँ मुझे ये खाना खाना तो आता ही नहीं है, तो अब मैं इसे खाऊंगा कैसे? देन वो लड़की कहती है हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, तो चलो इस बार मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो अपना मुंह खोलो। देन वो लड़का भी कहता है हो सच में? देन वो कहता है मौका तो अच्छा है। फिर वो खाना खाने लग जाता है और वो उस खाने की तारीफ करने लग जाता है, उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहता है इसके साथ खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन वो उसकी भर भर की तारीफें करता है, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो लड़की कहती है कि आज हमें दुकान जल्दी बंद कर देनी चाहिए। देन अपना हीरो बोलता है क्या तुम पड़ोस की सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ वाली बातों पर डर रही हो? देन वो लड़की बताती है हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मर्डर्स हो रहे हैं और लोग तो सस्पेक्ट करते हैं कि कोई लाइफ चूसने वाला डीमन है वहाँ पे। देन अपना हीरो कहता है हाँ जल्दी वो मर्डर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन उस लड़की को बहुत ज़्यादा पास में आते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही हो, तो चलो मैं तुम्हें ही तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। देन वो लड़की उसके मुँह पे हाथ रखते हुए कहती है हाँ तुम मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहा, मैं अपने घर पर खुद जा सकती हूँ। देन वो लड़का कहता है और वो भी बहुत ज़्यादा शर्मान लग जाता है, वो कहता है हाँ चलो ठीक है। देन वो लड़की उसके पास में आते हुए कहती है चलो गुड बाय। तुम्हें पता चलता है कि उसके पीछे से कोई उन्हें देख रहा है, ये इसका नाम वुड है और ये इस शॉप के ओनर का बेटा है। वो अंदर आ ही रहा होता है जिसकी वजह से ये इन दोनों को भी सेंस हो जाता है कि कोई अंदर आ रहा है। देन वो जब अंदर आने लग जाता है तो वो लड़की भी इसको वेलकम करने लग जाती है आराम से। देन वो इसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देता, वो सीधा अपने हीरो के पास आता है और उसकी आंखों में घूरने लग जाता है। थोड़ी देर घूरने के बाद वो कहता है मुझे फॉलो करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन अपना हीरो भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसको फॉलो करने लग जाता है, जिससे इस लड़की को थोड़ी चिंता होने लग जाती है। देन वो अपना हीरो भी पीछे मुड़ के कहता है चिंता मत करो, हम बस थोड़ी देर के लिए बातचीत ही करेंगे और जल्दी वापस आएंगे। देन हमें बाहर का सीन ज़्यादा खाते हैं, वो वहाँ पे एक एली में मुड़ जाते हैं, जहाँ पर वो मुड़ने के बाद एक अच्छा मौका देख के सीटी बजाता है, जिसकी वजह से पीछे से उसके दो दोस्त डंडे लेके आ जाते हैं। देन अपना हीरो पूछता है हाँ इसका क्या मतलब हुआ? देन ये आदमी कहता है हाँ क्या तुम उसके टिफ़िन बॉक्स का फ्लेवर अब भी नहीं भूले हो ना? देन अपना हीरो कहता है हे हम दोनों बस दोस्त हैं, वो बस मेरे असिस्टेंट बनने के लिए ग्रेटफुल है।
देन अपना हीरो भी सोचता है ये 3 लोग हैं, मैं इन तीनों को एक साथ तो नहीं संभाल सकता, लगता है मैं आज बहुत पिटने वाला हूँ। देन ये आदमी बोलता है चल आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी नहीं बोलेगा। देन वो मुक्का मारता है तो अपना हीरो भी नोटिस कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है। इसे डॉज करने के चक्कर में पीछे वाले इंसान को भूल जाता है और पीछे वाला इंसान एक जोर की लात मारता है जिसकी वजह से अपना हीरो भी थोड़ा दूर जाके गिरता है। देन वुड अपने दोस्तों से बोलता है जाओ और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। देन ये दोनों भी अपने हाथों में डंडे लेके इसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन उसके बगल में इसको एक डंडा मिलता है जिसे पकड़ के वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी सोचता है इन दोनों के साथ एक साथ फाइट करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। देन उसके पेट में कुछ हलचल सी होने लग जाती है और उसके हार्ट में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो सोचता है डैम इट, इस दर्द को भी अभी होना था। पर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक आदमी उसको बहुत ही जोर का मुक्का मार देता है और दोनों मिलके अब उसको पीटने लग जाते हैं। लेकिन अपना हीरो तो नीचे पड़ा हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था जिसकी वजह से वो कुछ रेसिस्ट भी नहीं कर पाता है। देन उसका एक हरे बाल वाला दोस्त अपने वुड से बोलता है हे कहीं ये मर तो नहीं गया। देन वुड कहता है हाँ नाटक कर रहा है ताकि अपन लोग इसको कम मारे। देन वो अपना पैर इसके सर पर रखता है जिसकी वजह से अपना हीरो कराने लग जाता है। देन वो कहता है देखा नौटंकी कहीं का। देन उसका दूसरा दोस्त कहता है हे वैसे भी हमने इसको बहुत मार लिया है तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। देन वो भी मान जाता है और ये तीनों मिलकर अब जाने लग जाते हैं यहाँ से। फिर अपना हीरो जैसे तैसे करके उठने लग जाता है और वो एक दीवार से टिक के वहीं पे ही बैठ जाता है और वो कहता है बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द आज का दर्द तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। देन उसे एक आर्ट मिलती है, वहाँ एक पत्थर लुढ़क रहा होता है। देन अपना हीरो भी उसकी तरफ देखने लग जाता है तो उसे एक किटी दिखती है, फिर उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। देन वो किटी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लड़की में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। देन वो उसके पास आते हुए देखता है हाँ इतनी सुंदर लड़की है यहाँ पर क्या कर रही है। देन वो किटी आती है और उसकी गोद में जाके बैठ जाती है और फिर वो एक प्यारी सी शक्ल बनाती है, उसको किस करने लग जाती है। हाँ वो किस करने लग, ये देख के अपना हीरो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा होता है तभी वो फील करने लग जाता है इसको और वो कहता है ओहो क्या ये हेवन की तरफ से वर्जिन लड़ना के लिए एक गिफ्ट होता है। देन वो फील करता है और उससे चूसने लग जाता है और देन वो अपनी बिल्ली के अंदर से ही एनर्जी चूसने लग जाता है। देन वो बिल्ली कहती है क्या मैं तो इसके अंदर से अपनी एनर्जी चूस के अपने आप को रिस्टोर करने की सोचती थी, इसने तो मेरे अंदर से एनर्जी चूसना शुरू कर दिया है। और वो खुद को छुड़ाने लग जाती है पर वो अब तक बहुत सारी एनर्जी चूसने लग जाता है और वो रोक ही नहीं पाती। अब तो बहुत अपने आप ही एनर्जी उसके अंदर से निकलती हुई अपने लड़के के ऊपर चले जाने लग जा रही थी और वो किटी वापस से नॉर्मल से छोटे फॉर्म में आने लग जाती है। पर अब भी उसके अंदर से एनर्जी निकल के अपने हीरो के अंदर जाती जा रही थी और धीरे धीरे करके एक लाइट के साथ वो बहुत सारी लाइट को रिलीज़ करती है और वो एक नॉर्मल सी कैट फॉर्म में आ जाती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लग जाता है और वो बहुत चिल्लाने लग जाती है और उसके माथे के ऊपर फिर से उसी का मार्क अपीयर होने लग जाता है और इसी मार्क के अंदर से लाइट निकलती जा रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो के अंदर बहुत सारी लाइट पावर जा रही होती है, ये अपने बिल्ले की पावर है जो उसके अंदर जा रही होती है। बहुत ज़्यादा देर रात हो जाती है पर अब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू ही था। फिर तभी हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली तेज़ी के साथ अपनी आंखें खोलता है और एकदम से उड़ जाता है। देन वो सोचता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पहले मुझे एक आदमी ने मुझे पीटा, फिर एक लड़की ने मुझे आके किस किया। भाई कितना अजीब दिन था आज का, आज तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, चलो सोने चलते हैं। फिर तभी पीछे से आवाज़ आती है हे रुक। देन अपने हीरो सब पीछे मुड़ के देखता है हाँ ये क्या है, एक बिल्ली बोल रही है। तभी हमें पता चलता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है अपनी आइलिन। आइलिन कहती है हे मेरी सोल मुझे वापस कर। देन वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर जंप कर देती है। देन अपना हीरो भी हाथ आगे करता है, तभी हमें स्लैशेस की आवाज़ आती है पर हमें पता चलता है कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, ये तो अपने हाथ में ही अटक चुकी है। फिर वो बिल्ली नीचे उतर जाती है और वो अपना हीरो और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो बिल्ली चिल्लाने लग जाती है तूने मेरी सोल को क्यों टच किया। देन अपना हीरो भी सोच पड़ जाता है क्या मैंने अब इसकी सोल को कब टच कर दिया। देन ये बिल्ली कहती है मैं तेरे से तेरी पावर एब्जॉर्ब करी थी और तूने, एक मिनट वेट। फिर बिल्ली पूछती है हे क्या तू प्योर डे के दिन पैदा हुआ है। देन अपने हीरो कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता। देन बिल्ली की माथे में ये घूमने लग जाता है उसकी मास्टर की आवाज़ की तुम्हें ऐसी पर्सन को अपना मास्टर बनना है, मास्टर बनाना है। देन वो बिल्ली बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है तो वो फिर वो कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद बहुत ज़्यादा गालियाँ बकने लग जाती है इसको। पर अपना हीरो भी कुछ इस पर ध्यान नहीं देता और वो यहाँ से जाने के बारे में सोचने लग जाता है। देन वो बिल्ली कहती है मुझे इसे अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा, वैसे भी इसे खुद कुछ पता ही नहीं है तो मैं इसे समझा बुझा के ऐसी एक डील करा सकती हूँ जिसकी वजह से ये मेरा स्लेव बन जाएगा, फिर मैं इसको ट्रेन करूँगी, मैं इसकी मास्टर बन जाऊँगी। देन वो बिल्ली कहती है हे क्या तुझे पावर चाहिए। देन अपना हीरो कहता है हाँ पावर। देन ये बिल्ली कहते हैं हाँ पावर किसी को नहीं चाहिए क्या, मैं इसे देखना कैसे अपने जंगल में फंसा। बोलती है हे तुझे पावर चाहिए तो मुझे अपना मास्टर मान ले। देन अपना हीरो बोलता है मास्टर, ओह तो क्या
तो क्या तू वही बिल्ली है जिसने मुझे किस किया था? देन वो बिल्ला कहता है हाँ मैंने ही तेरी जान बचाई थी। देन ये बोलता है क्या कि तू तो मेल है ना? देन वो बिल्ला कहता है हाँ तू मरने वाला था तो मैंने तेरी वर्जिन विश पूरी की। ये सुन के तो अपना हीरो बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है, उसका खाए पिया सारा बाहर आ जाता है। फिर वो उस बिल्ले को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गालियां देने लग जाता है। उसने कहा मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, वो भी एक मेल बिल्ले ने। ये सुन के वो बिल्ला बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करने लग जाता है। देन अपना हीरो पूछता है पर तू तो एक लड़की थी तो ट्रांसफॉर्म कैसे हुई? देन वो बिल्ला कहता है ये तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी थी, मैं तेरी जान बचाने की सोच रहा था। फिर वो बिल्ला नीचे उतरता है और उससे कहता है एक मिनट रुक, मैं तेरे लेवल तक आता हूँ। फिर वो एक आसपास देखता है और वहां पे थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है। फिर वो उसको समझाने लग जाता है देख मैं एक बहुत ही पावरफुल बिल्ला हूँ, अगर तू मुझे अपना मास्टर मान लेगा तो तू भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अपना हीरो उसकी गालियां देने लग जाता है जिससे वो बिल्ला बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और दोनों मिलकर एकदम से फाइट करने लग जाते हैं। देन एक लड़की वहां पे आती है और वो कहती है हे हैंडसम क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इतनी बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की होती है और वो इतने प्यार से बोल रही थी। इन दोनों की लाट टपकने लग जाती है और वो कहती है हाँ हाँ इतनी सुंदर लड़की। देन अपना हीरो अपना गला साफ करता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है हेलो। देन वो बिल्ला उसके सर के ऊपर आ जाता है और वो कहता है इतनी सुंदर लड़की तो मेरी होनी चाहिए। देन वो लड़की बेचारा। देन वो लड़की अपना हाथ उसके छाती पर रखती है जिससे वो बिल्ला जलने लग जाता है और वो लड़की उसे अपने नीचे ही ले लेती है, सीधा उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और वो उसके कान में कहती है मुझे तुमसे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। जिससे अपने हीरो को तो कुछ समझ में नहीं आता पर अपने बिल्ले को सब समझ में आता है क्योंकि उसकी तेज स्मेल से उसे पता चल जाता है कि ये लड़की एक कल्टीवेटर है। देन वो लड़की अपने हीरो को और ज़्यादा नीचे गिराते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे जो चाहिए मैं खुद ही निकाल लूंगी, तुम कितने सुंदर हैंडसम लड़के हो और अब तुम मेरे होने वाले हो। देन अपना हीरो भी सोचता है क्या ये तो दूसरी बार है जो कोई मेरी से मेरी पावर लेने की कोशिश कर रहा है। देन वो बिल्ले की तरफ अपने इंजाम लगाने लग जाता है कि तू सारे मर्डर कर रहा है पूरे शहर में आके। देन वो बिल्ला कहता है हे मैं तो कुछ ही टाइम पहले इस शहर में आया हूँ और मैंने तुझे देखा तो मैंने तो बस तुझसे थोड़ी पावर ली थी जिसकी वजह से ये सब हो गया। देन अपने हीरो को तो समझ में नहीं आता। देन वो लड़की उसके छाती पे हाथ फेरते हुए देती है हाँ आई कैन फील इट। देन वो अपने हाथ को तुरंत ही खींच लेते जिसकी वजह से उसकी शर्ट का कुछ पीस वहाँ से फट जाता है और वहाँ पे एक डिवाइन मार्क अपीयर हो जाता है। देन अपना हीरो भी थोड़ा कन्फ्यूज होता है हाँ मेरी छाती इतनी चमक क्यों रही है? देन वो लड़की कहती है हाँ तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये तो डिवाइन स्केल का मार्क है। देन वो आदमी पूछता है हाँ डिवाइन स्केल ये क्या होता है? देन ये बिल्ले को भी सेंस हो जाता है कि ये लड़की कुछ गलत करने जा रही है तो वहां से दूर से चिल्लाने लग जाता है कि है वो मेरा शिकार है उससे दूर रहे। देन ये लड़की भी उसकी तरफ देखती हुई कहती है हाँ ये तो लेजेंडरी लोशिंग की लेजेंडरी बीस्ट आइलिन है ना? देन वो बिल्ला कहता है हाँ तो तुझे कैसे पता चला? देन वो लड़की बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और वो कहती है हाँ अब तो सबको पता है कि वहाँ की डिवाइन तुम्हारे सेक्ट के सारे डिवाइन शिफ्ट वहाँ पे टूट चुकी है और तुम्हारा सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। बिल्ला भी सोचता है ये न्यूज़ इतनी जल्दी कैसे फैल गई, पर अपना हीरो यहाँ पे चलने लग जाता है क्योंकि उसे तो कुछ समझ में नहीं आया। देन वो लड़की कहती है डिवाइन मार्क ना अभी बताती हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। फिर वो अपने सारे कपड़े अपने ऊपर की टी शर्ट उतारती है और उसका हाथ लेती है और उसको अपनी चेस्ट पे रख देती है और वो कहती है ये देखो ये होता है डिवाइन मार्क। भाई ऐसे कौन बताता है यार? हाँ तो अब तुमने देखा ये होती है डिवाइन स्केल और एक डिवाइन स्केल की पावर किसी को भी बहुत ज़्यादा पावर्स दे सकती है और तुम्हारे पास है एक लेजेंडरी डिवाइन लेवल डिवाइन स्केल। मुझे कितनी आसानी से मिल गया ये। देन वो कहती है वाह अब मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और मेरा लेवल भी एक क्वीन रैंक का पहुंच जाएगा। फिर वो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है जिससे बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है और अपना हीरो भी इससे खुद को सील्ड करने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उसने अपनी स्केल को एक्टिवेट कर लिया और वो पूरे आर्मर फॉर्म में आ चुकी है। ये देख के अपना हीरो भी कहता है ओ तो ये है पावर ऑफ स्केल्स। देन वो लड़की भी कहती है चलो ठीक है तो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट अब तुम मुझे दे दो। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने हीरो को पूरी तरीके से बांध लेती है और फिर वो कहती है ठीक है तो अब तुम मेरे होने वाले हो। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर सारी लाइफ फोर्स सक करने लग जाती है जिसकी वजह से उसके पैर भी हिलने लग जाते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरीके से शेक करने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रही थी अपनी एनर्जी की। जिसे देख के अपनी वो आइलिन भी कहती है ओ अगर इसकी ने अपनी सारी एनर्जी चूस ली तो मेरे अंदर से भी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिसके डर के मारे वो भी आगे बढ़ने लग जाती है और वो कहती है हे मेरे मास्टर से दूर हट। पर वो लड़की उसकी तरफ देखती है एंड देन उसके मार्क के ऊपर एक अटैक कर देती है उसकी छाती पे। देन इसकी वजह से ये चोट जाती है, सीधा केटी को भी लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। देन अपने हीरो का एक आइडिया आता है और वो जो उसने बिल्ले के साथ किया था वही इसके साथ भी करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं इसकी भी एनर्जी चूज़ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे माहौल थोड़ा सा awkward सा हो जाता है और वो दोनों कुछ नहीं बोलते। देन ये लड़की हंसते हुए अपने काम को कंटिन्यू कर देती है और वो इसको इग्नोर ही कर देती है। देन अपना हीरो भी सोचता है क्या
ये तो वही हो रहा है जैसा मेरा फेट में उसने कहा था कि मेरा भाग्य नहीं बदलेगा ऐसा अगर मैंने कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया तो। क्या भाग्य से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, मैं इतनी आसानी से मना नहीं चाहता। तभी उसके माइंड में एक बार थी, ओके ठीक है, डील डील। तभी हमें पता चलता है ये बिल्ला डील डील कर रहा होता है और वो उसके सोल स्पेस में जाता है। अपने हीरो को तो नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, तो बिल्ला उससे पता चलता है कि ये हम दोनों का सोल स्पेस है और यहाँ पे मैंने ही तुझे बुलाया है। अब तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और मेरी सारी बातें मानता है तो मैं तुझे अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करके दे दूंगा, जिसकी वजह से तू अपनी जान बचा सकता है। पहले तो अपना हीरो कुछ नहीं बोलता, फिर वो अपनी लवर कार में सोचता है और वो सोचता है मैं अभी तो नहीं मरना चाहता। पर वो बिल्ले से बोलता है अगर मैं तेरी बात ना मानूं तो बिल्ला कहता है हे तू मारा जाएगा। देन वो अपना हीरो बोलता है हाँ तू कोशिश करके देख ले। देन वो अपने मार्क पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट जाके बिल्ले को भी लगता है। तो बिल्ले को तो उससे पहले कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसके तहत तेरी हिम्मत कैसे मेरे पे अटैक करने की। देन वो अपना हीरो सोचता है जब उस कल्टिवेटर ने मेरे मार्क पे अटैक किया तब बिल्ले को लगी थी, तभी मैं समझ गया था कि मार्क बिल्ले को कंट्रोल कर सकता है। फिर बिल्ला गुस्से में अपने हीरो पे अटैक करने लग जाता है, तो अपना हीरो भी अपने मार्क पे फिर से एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट फिर से जाके बिल्ले को लगता है और बिल्ला वहां पे जाके रोने लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोटें भी लग जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को शिकारी की नज़रों से घूरने लग जाते हैं और बिल्ला भी एक अटैकिंग पोज ले लेता है। देन अपना हीरो चुपचाप शांति से पूछता है चल अब तू बता कि तूने मेरी मदद क्यों की है। पहले तो बिल्ला गालियां बकने लग जाता है, फिर अपना हीरो धमकी देता है कि उसे फिर से मार्क पे अटैक करूं। देन वो बिल्ला भी शांत हो जाता है और फिर वो बताता है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ ही जुड़ चुके हैं, अगर तू मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। देन अपना हीरो भी सब कुछ समझ जाता है और फिर वो बताता है ओ तो मेरी यूजलेस लाइफ अब तेरी लाइफ से जुड़ चुकी है, तो अब इस जिंदगी के सारे की डिसीजंस मैं लूंगा और तुझे मेरी सारी बात माननी पड़ेगी वरना। देनो बिल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पर फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो दोनों एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ डील करने के लिए राजी होते हैं, दोनों के आसपास बहुत सारी गोल्डन लाइट निकलने लग जाती है और बिल्ले के अंदर से मार्क से बहुत सारी लाइट निकलती है और अपने हीरो के अंदर चली जाती है। देन अपना बिल्ला कहता है तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। फिर वो मार्क चमकने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है और वो लाइट अपने हीरो के अंदर ही जा रही थी और अपना हीरो भी इसे फील कर पा रहा होता है और वो इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा होता है अपने आसपास उस लाइट को घुमाते घुमाते। एंड देन वो अब उसी रिलम में सोल रिलम में बहुत ज़्यादा लाइट फैल देता है जिसकी वजह से बिल्ला भी थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है और उसके चेस्ट में से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है। और यहाँ रियल वर्ल्ड में भी ये लड़की इसके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी पर वो उसके मार्क के अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो लड़की भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो दूर जाके गिरने लग जाती है। और फिर वो देखती है हाँ इतनी ज़्यादा पावर ये कहाँ से आ रही है। फिर हमें अपने हीरो का शैडो दिखाया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है और उसके अंदर से भी बहुत सारी पावर निकलने लग जाती है और फिर वो बोलता है चलो अब होती है एक रियल फाइट स्टार्ट। देन लड़की भी अपना बैलेंस बना लेती है और एक खूबसूरत से पोज में जाके खड़ी हो जाती है। देन अपना हीरो भी अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। ये लड़की भी सोचती है इसकी पावर्स एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। बिल्ला भी अब मस्ती के मूड में आ जाता है। देन अपना हीरो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और फुल पावर के साथ आगे बढ़ जाता है और सीधे जहाँ पे उसका आर्टिफैक्ट था वहीं पर ही एक पावरफुल सा पंच बना के मार देता है। पर इस लड़की को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, इतनी जल्दी आ गया और वो जैसे ही उसमें पंच मारता है और वो उसके गुब्बारों में वहीं पे फंसा का फंसा ही रह जाता है। और यहाँ पे फिर से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। वो बिल्ले से पूछता है बिल्ला कुछ हुआ क्यों नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। देन वो बिल्ला कहता है तुम्हारी पावर अभी एक्टिवेट हुई है और तुम्हारी बॉडी इसके यूज टू नहीं है। देन वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसको झटका देती है और फिर से अपने गुब्बारे उसकी तरफ लगा लेती है और उसे अपनी तरफ खींच के फिर से उसके अंदर से सारी एनर्जी सक करने लग जाती है। और वो जैसे जैसे सक करती आ रही थी उसके अंदर से बहुत सारी पर्पल कलर की एनर्जी निकल के उस लड़की के अंदर जाने लगती है और ये लड़की भी नोटिस कर लेती है और वो जैसे शक कर रही थी उसे वहीं पे ही रोक देती है। देन अपने हीरो के आसपास वो बहुत सारी एनर्जी जमा होने लग जाती है और वो लड़की भी कहती है ये तो कॉर्पोरल एनर्जी है। इसकी वजह से उस लड़की की पूरी बॉडी गर्म होने लग जाती है और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती। देन अपना हीरो भी इस पावर को फील करते हुए पूछता है कि ये किस तरह की पावर है। देन वो बिल्ला बताता है कि तुम्हारी बॉडी एक अनडेड बॉडी की तरह बनती जा रही है और अभी तो तुमने स्किल्स को एक्टिविटी किया इसलिए तुम्हारी बॉडी हाफ अनडेड और हाफ डेड है और तुम अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो। चिंता मत करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह की। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कॉर्पोरल एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा कांप रही होती है और अपना हीरो जैसे उसके पास आता है वो उससे दूर भाग के एक दीवार से चिपक जाती है ताकि वो गिर ना जाए। देन अपना हीरो भी सोचता है इसकी हालत तो थोड़ी बहुत ख़राब होती जा रही है। देन वो एक स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो कहता है क्या हुआ, तुम अब फाइट क्यों नहीं कर रही हो। देन वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। देन वो लड़की कहती है नहीं नहीं प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो, मुझसे दूर रहो। देन वो उसे नीचे गिरा लेता है और उसके पास आ जाता है एंड देन
वो अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ता है ताकि वो कुछ रेजिस्ट ना कर पाए, फिर एकदम से उसको बहुत ही जोर से टाइट किस कर लेता है, और वो बिल्ला भी अपनी आंखें सेकने लग जाता है। चारों तरफ से वो घूम घूम के उसकी तरफ देख रहा होता है, और ये अपनी किस को कंटिन्यू करते रहता है, उसकी तरफ अपनी कॉर्पोरल एनर्जी डालते ही जा रहा डालते ही जा रहा था। देन वो थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, तो अपना हीरो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके अंदर और भी जोरों से कॉर्पोरल एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है, और यहाँ अपना बिल्ला भी ट्रक अपना दिखा रहा होता है। देन वो लड़की एक चीख लगाती है और अपने हीरो की गोदी में ही बेहोश हो जाती है। देन अपना हीरो और वो बिल्ला आजू बाजू दोनों ही खड़े हो जाते हैं। देन बिल्ले के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो बिल्ला जाता है और एक छलांग के साथ उस बिल्ली के गुब्बारों के बीच में जाके लेट जाता है, और वो वहीं पे मजे लेते हुए कहता है अब से ये अपनी कल्टीवेशन पार्टनर है। देन अपने भी पूछता है कल्टीवेशन पार्टनर। देन बिल्ला कहता है कल्टीवेशन पार्टनर। देन वो लड़की वहाँ पे शर्माने रही होती है, वो उसमें तो होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती, नहीं अपना शरीर हिला डुला पाती है। देन अपना हीरो को भी एक आइडिया आता है और वो उसे सीधा लॉकअप में भेज देता है और बाहर आके पैसे गिरने लग जाता है। तो बिल्ला भी वहाँ पे ऊपर गुस्सा होने रहा होता है, ए अपने पास इतना अच्छी पार्टनर मिली थी और वो तूने उसे वहीं पे गवा दिया। देन अपने हीरो कहता है अभी हमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो पार्टनर हम बाद में ढूंढ लेंगे। देन वो बिल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और ये दोनों फिर से घर पे जाते हैं, और बिल्ला अपने रोज़मर्रा की तरह मैगजीन देख रहा होता है सेक्सी लड़कियों की। यहाँ पे अपना हीरो भी सोच रहा होता है, पत्नी क्या क्या माइंड में सोच रहा है, और यहाँ पे बिल्ला तो अपने अपने ही ध्यान में खोया हुआ है। देन बिल्ला कहता है क्या इस ह्यूमन वर्ल्ड में इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं? देन अपना हीरो पूछता है क्या तुम्हारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी होते हैं ऐसे? देन बिल्ला भी कहता है हाँ, यहाँ पे 20 साल पहले जो मीटरॉइड गिरा था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मीटरॉइड्स की पावर मिल चुकी है, और अब वो सभी लोग डिवाइन स्केल यानी कि मुझे हंट करने के लिए घूम रहे हैं। देन अपने हीरो कहते हैं क्या मेरे पास भी कोई पावर है? देन बिल्ला भी कहता है वैसे अब हम दोनों एक साथ हमारी लाइफ जोड़ चुके, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि तुम्हारे पास इमोर्टैलिटी और किंग ऑफ अनडेड की पावर है, और ये डिवाइन स्केल हर स्केल से अलग है क्योंकि ये लूशन ने खुद रिफाइन किया है, और इसकी वजह से तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। देन वो पूछता है क्या, पर मुझे तो कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा, वैसे ही लूशिंग है कौन? ये सुन के बिल्ला भी थोड़ा शांत रहता है और वो याद करता है कि कैसे वो लूशन उसके साथ खेला करती थी और उसके बेस्ट पलों को याद करता रहता है। फिर वो बताता है कि लूशिंग मेरी मास्टर थी और उसी ने एक क्लासिकल मैकेनिक मतलब कि एक सेक्ट को बनाया था, और अब पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि नहीं। देन वो कहता है ये डिवाइन स्केल बहुत ज़्यादा यूनिक है, इस दुनिया का हर कल्टीवेटर को ये डिवाइन स्केल चाहिए और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं तुमसे ये डिवाइन स्केल छीनने के लिए। फिर बिल्ला सोचता है कि ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। देन अपना हीरो चुपचाप से शांति से खड़े होकर पूछता है वैसे इस पावर को बढ़ाया कैसे जाता है, और क्या तुम्हें पता है कि इसमें कुछ मेल फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या पता ये बग हो इसके अंदर कुछ? देन बिल्ला कहता है इसमें कोई बग नहीं है, अगर तुमने इसकी पावर को अचीव कर लिया तो तुम एक इमोर्टल बन जाओगे और तुम एक इनविंसिबल पर्सन बन जाओगे, पर चिंता मत करो, जो चीज़ हार्ड होनी चाहिए वो चीज़ तो तुम्हारी हार्ड ही रहेगी। देन अपने हीरो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है हाँ तो अब मुझे बताओ कि मेरी पावर को अब बढ़ाया कैसे जाए। ये सुन के बिल्ला भी थोड़ा कन्फ्यूज होता है और वो कहता है हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। देन उसके मार्क का बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लग जाती है और उसके अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आने वाला है, और थोड़ी सी एफर्ट के बाद वहाँ से उसकी मास्टर लूशिंग की इमेज आने लग जाती है। और अपने हीरो ने तो ये पहली बार देखी थी, तो वो कहती है वाह कितनी सुंदर लड़की है। देन अपने बिल्ला कहता है यही हमारी फॉर्मर मास्टर लूशिंग है। देन अपना हीरो कहता है ओ क्या ये लूशन है? देन वो बिल्ला ऊपर जाके एक टेबल पर चढ़ जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लूशन उससे कुछ बात नहीं करती, तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो बस एक रिकॉर्डेड इमेज है। रिकॉर्डेड इमेज बताती है कि एलियन ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा तुम्हारी पावर्स के बारे में, डिवाइन स्किल्स के बारे में, और अब तुम लोग यही सोच रहे हो कि तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना कैसे है। देन अपना हीरो भी सोचता है वाह कितनी पावरफुल लड़की है, इसे पहले ही पता चल गया कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। देन वो लड़की बताती है कि ये डिवाइन स्किल्स में यूनिवर्स के सीक्रेट छुपे हुए हैं और मैंने इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तुम्हें बस इन सिस्टम के मिशंस को कंप्लीट करना है, इसकी वजह से तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो, और हाँ मेरे बिल्ले का भी अच्छे से ख्याल रखना। देन अपना हीरो उस बिल्ले को उठा के कहता है हाँ, तो बस एक फकिंग डेप्यूटी बन के रह गया है। देन बिल्ला कहता है हे यू स्टिंगी बास्टर्ड छोड़ मुझे। देन अपनी हीरोइन बोलती है जब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाओगे तभी तुम इस दुनिया को बचा पाओगे, तुम्हें अब हेवनली रेड के लिए जल्दी तैयार होना पड़ेगा, अपनी पावर्स को जल्दी बढ़ाओ। और मैसेज का थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, पर सब लोगों को पता चल जाता है कि ये बात बहुत सीरियस थी और हमें जल्दी ताकतवर बनना है। फिर लूशन की इमेज यहाँ से गायब हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। ये दोनों बात करने ही वाले होते हैं तभी इसके मार्क के अंदर से फिर से लाइट निकलती है और ये दोनों फिर से घबराने लग जाते हैं अब क्या आने वाला है। एंड देन वो लाइट कन्वर्ट होकर एक मिशन पैनल में बदल जाती है और उनका पहला मिशन होता है कि तुम्हें एक ब्लड स्लेव बनाना है। अपने हीरो को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ब्लड स्लेव क्या चीज़ है। देन वो मिशन वापस से गायब होकर लाइट में कन्वर्ट होता है और उसके मार्क में वापस चला जाता है। देन अपने हीरोइन मतलब आइलिन को पता चल
चल जाता है कि ये मार्क आ चुका है, तो मतलब अब हमें जाना पड़ेगा वापस से और अब ताकतवर बनने का टाइम आ गया है। फिर वो बताती है कि एक ब्लड स्लेव एक लॉयल सर्वेंट होता है, बस तुम्हें अपनी गले पे काट के अपनी एनर्जी सील को उसके अंदर इंजेक्ट करना है और वो तुम्हारी हमेशा के लिए लॉयल सर्वेंट बन जाएगी। देन अपने हीरो थोड़ा डिस्कस्टिंग टेक्निक की वजह से थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है। देन अपनी आइलिन कहती है कि तुम्हारे पास बस दो दिन ही है, तो खुद सोच लो कि ये कैसे करना है। देन अपना हीरो भी सोचता है ये कितनी डिस्कस्टिंग टेक्निक है, मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं। देन वो बिल्ला कहता है हे तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए। देन अपना हीरो कहता है क्यों, मुझे इसे मना क्यों नहीं करना चाहिए। देन वो बिल्ला कहता है ए तुम जरा ध्यान से सोचो कि तुम किसी भी सुंदर सी लड़की को अपना ब्लड सर्वेंट बना सकते हो और वो सुंदर लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, मतलब कुछ भी। ये ठरकपना दिखाई जाता है। तभी अपना हीरो कहता है और अगर मैंने इसको मना किया तो क्या होगा। देन वो अपने बिल्ला बताता है कि तुम्हारी कॉर्पोरल एनर्जी तुम्हें ही खा जाएगी और तुम्हें ही एक माइंडलेस जॉम्बी डेड जॉम्बी बन जाओगे और तुम भी मार जाओगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। बिल्ले को इतना परेशान देख के अपना हीरो पूछता है हे तुम्हारा वॉकिंग डेड से मतलब क्या है, मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। देन वो बिल्ला भी कहता है कि हाँ वॉकिंग डेड का मतलब है कि वो कॉर्पोरल एनर्जी तुम्हें कंट्रोल करने लग जाएगी, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो एक माइंडलेस जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाओगे तुम। देन वो बताता है कल्टीवेशन में 6 लेवल्स होते हैं और तुम तो अभी तक अब पहले ग्रे आई लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो, तुम्हें कोई भी आके मार सकता है आराम से। और डिवाइन स्किल तो छोड़ो तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। देन अपने जो भी सोचता है उस लियो सिंह ने कुछ ना कुछ तो सोच के ही रखा ही होगा। पीछे से बिल्लो बोलता है हे अब मान भी जाओ, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपनी खिड़की खोलता है और वहां पर जाके मून को देखने लग जाता है। वो मून की तरफ देखते हुए कहता है हाँ अब शायद टाइम आ गया है, मुझे अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना ही पड़ेगा ताकि और कोई मुझे फिर से फोर्स ना कर पाए। फिर वो कुछ रियलाइज़ करता है क्योंकि उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, उसे दूर दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसे बहुत दूर दूर का व्यू दिखाई भी दे रहा है, वो सब कुछ देख पा रहा है, उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। देन अपना हीरो भी सोचता है क्या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गया, मैं इतना तेज़ कैसे देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसे चारों तरफ की आवाज़ें सुनाई दे पा रही होती हैं। देन उसे एक कुछ फैमिलियर सी साउंड सुनाई देता है और जिसे सुन के वो कहता है ये साउंड तो थोड़ा फैमिलियर लग रहा है यार। देन वो जाके देखने की कोशिश करता है और पीछे से बिल्ले को कहता है मुझे एक लड़की की आवाज़ आ रही है तो मैं उसे जरा देखने जा रहा हूँ। देन वो बिल्ला कहता है क्या लड़की की आवाज़, तो अकेले कैसे जा सकता है। देन वो बिल्ला भी उसकी तरफ जाने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लटकते लटकते बिल्डिंग पे चढ़ने लग जाते हैं। फिर वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से उनको आवाज आ रही थी और वहां पे देखते हुए एक खूबसूरत सी लड़की जो नहाते हुए आ रही होती है और वो बस टॉवेल लपेटी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा रोई सी लग रही होती है, उसकी शरीर कांप रहा होता है। और इसको देख के ये दोनों लड़के अपनी ठड़क दिखाने लग जाते हैं और उनकी नाक से खून निकलने लग जाता है। ये नज़ारा देखे दोनों के मुंह से लाट पकने लग जाती है और ये दोनों ठरकी मिलके उसको देखने लग जाते हैं और ये बिल्ले को नीचे करते हुए कहता है ये तो मेरी होनी चाहिए। देन वो याद करता है कि ये तो वही लड़की है, एक दिन मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था और इसी ने मेरे को बचाया था और इसी ने मेरे लिए एम्बुलेंस भी बुलाई थी। देन वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बाहर से लोग चिल्लाने लग जाते हैं हे गेट खोल, हमारा लोन देना है। देन वो लड़की कहती है हे तुम कल आ सकते हो, आज रात को ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। देन ये लड़की को खतरे में देख के अपना हीरो आता है और वो खिड़की से अंदर आ जाता है और वो उसके ऊपर हाथ रखता है एंड देन वो कहता है हेलो मिस। देन वो लड़की इन दोनों को देखती है, दोनों भेड़ियों के मुँह से लाट पकड़ रही थी, ये देख के उसका टावल अलग गिरता है, लड़की अलग पीछे हटने लग जाती है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी अपना हीरो उसका हाथ पकड़ता है और उसे गोदी में उठा लेता है, उसका टावल वावल सब बच जाता है पता नहीं कैसे, पर वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। फिर तभी वो दोनों गुंडे वो गेट को भी तोड़ देते हैं और वो अंदर आने लग जाते हैं। इन दोनों चुतियों की शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये दोनों लोन लेने नहीं कुछ और ही लेने के लिए आए हैं। देन अपना हीरो भी सब कुछ समझ जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम पिद्दियों की हिम्मत कैसे हुई एक खूबसूरत सी लड़कियों को परेशान करने की। पिद्दी सुन के उसका दूसरा दोस्त तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो पीछे जाके बैठ जाता है। देन बिल्ला भी पीछे से गालियां बकने लग जाता है कि इतनी सुंदर लड़की को परेशान कर रहे हो तुम लोग। देन ये लोन वाले कहते हैं आज तो तुम्हें हमारा लोन देना ही पड़ेगा वरना तुम लोग सब देख लेना। देन वो पीछे पिद्दी भी कहता है हाँ अगर तूने आज लोन नहीं दिया तो हम तुझे ही लेके चले जाएंगे। देन वो दोनों मिलके अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, एक तो चाकू निकाल लेता है और उससे अटैक करने लग जाता है, पर अपना हीरो उस चाकू को हाथ में ही पकड़ के साइड करता है और एक मुक्का रख के देता है उसके चेहरे पे और वो एक ही मुक्के में फ्लैट हो जाता है। और पीछे से वो बटला भी चाकू मारने की कोशिश करता है और वो चाकू सीधा आवाज आती चाकू की, पर वो चाकू वहीं पे पता नहीं चल चाकू का क्या हुआ, पर वो बटला बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, डर के मारे बेहोश हो जाता है वो, जिससे अपने लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या अभी। देन वो बोलता है हाँ चलो तो अब तुम बहुत ज़्यादा सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन ये लड़की रोते हुए वहीं पे बेहोश हो जाती है, लड़की बेहोश हो जाती है। देन अपने हीरो सोचता है हाँ ये क्या हुआ, फिर वो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है ए क्या चल रहा है ये। देन किटी कहती है उसके बुक्स पे जाके बैठ जाती है और वो पीछे देखने को कहती है, वहाँ पे अपना हीरो हाथ लगाता है, वहाँ पे चाकू फंसा हुआ था, वो चाकू भी टूट गया था लेकिन उसके चेहरे पे कुछ भी खरोंच भी नहीं आए थे, उसके बाल तक नहीं कटे थे। भाई ये क्या ही पता नहीं क्या चीज़ है, बाल भी नहीं कटा चाकू से। देन वो दोनों लड़कों को वहाँ पे जाके पुलिस में दे देता है, उससे उनको और भी रिवॉर्ड मिल जाता है, फिर से उनको पैसे मिल जाते हैं, वो पीछे पैसे गिनने लग जाता है
वाह। देन बिल्ला भी कहता है वाह तूने आज बहुत पैसा कमा लिया, तो मुझे खाना खिलाना पड़ेगा तुझे। देन वो बिल्ले को वहीं फेंकता है और वहीं पे जाके सो जाता है घर पे जाके। और वो भी सोचता है और यार मेरी लाइफ तो कितनी ज़्यादा बदल गई है, एक ही दिन में 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, इतनी लाइफ कैसे बदल सकती है किसी की। देन वो वापस नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वो अपने रोजमर्रा के काम पे जाने लग जाता है। वो जैसे ही अपने शॉप पे आता है वहाँ पे वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट वहाँ पे साफ सफाई कर रही है, और वो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा रोने वाली शक्ल बनाती, कहती है तुम ठीक हो ना। देन वो वापस वहाँ पे जाती है उसके पास। देन अपने उससे कंफर्ट करते हुए कहता है चिंता मत करो मैं बिल्कुल ज़्यादा ठीक। सुंदर लड़की को देख के बिल्ला तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जाता है सीधा उसके गुब्बारों पे जाके बैठ जाता है। उसके लड़की को फील तो होता है कि कुछ है, लेकिन लड़की को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि बिल्ले को सिर्फ कल्टिवेटर्स ही देख सकते हैं। पर बिल्ला तो फुल मजे ले रहा होता है। अपना हीरो ये देखता है तो उसे हटाने की कोशिश करता है, तभी बिल्ला एकदम से गायब हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और लेकिन उसका हाथ कहीं और जाके टच हो जाता है, फिर दोनों बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं ये देख के। देन अपना हीरो इसको वापस अपना हाथ लेता है एंड वो सॉरी सॉरी बोलने लग जाता है, पर ये कुछ नहीं बोलती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई और भी आ जाता है, और फिर हमें पता चलता है कि ये तो वुड है। वुड ये सब देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड फिर वो सोचता है ये लड़का फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होगा, पर क्या बात है अब तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरता होगा। देन वो पास आता है तो अपना हीरो भी उसे ग्रीट करता है, और दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लग जाते हैं। एंड देन एटमॉस्फेयर को नरम करने के लिए लड़की भी उसको ग्रीट करती है, और तभी वुड अपने हीरो को इंजाम लगाने लग जाता है फालतू के कि ये तू क्या कर रहा है असिस्टेंट के साथ। एंड देन ये भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, ये सब सोचता है तो उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर वुड उसको धक्का दे देता है। तभी अपना हीरो उसको पकड़ लेता है। वुड भी इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है तू चुपचाप बता कि तू कितने पैसे लेगी मेरे साथ सोने के लिए। और ये इतनी बेइज्जती सुन के अपने हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बिल्ला भी उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लग जाता है। और तभी वुड कहता है हाँ शायद तू मुझे कुछ ज़्यादा ही कम आंक रही है, मेरे एक फ़ोन कॉल से तू सिटी में किसी भी हॉस्पिटल से अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाएगी। देन ये सुन के असिस्टेंट भी कहती है नहीं नहीं ऐसा प्लीज़ मत करना, मुझे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भाई का इलाज करवाना है। देन अपना हीरो भी बहुत सारे पैसों का बंडल लेता है और उसे टेबल पर पटकते बोलता है हाँ तुम्हें अब वुड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसे लेके आया हूँ, तुम इसी से अपने भाई का इलाज करवा सकती हो। देन असिस्टेंट पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। देन वो भी कहता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक पार्ट टाइम जॉब की है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया। देन वुड भी कहता है ओह शायद तू मरना चाहता है। फिर वो एक पंच लेके सीधा अपने हीरो की तरफ बढ़ने लग जाता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता हुआ उसके सामने आ जाता है, और तभी उसका पंच सीधा उसकी चेस्ट में लगता है, जिससे उसकी सिस्टम बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंता करने लग जाती है। पर अपने हीरो को पता है कि मेरी स्किन को तो ब्लेड भी pierce नहीं कर सकती, इसका हाथ क्या ही चीज़ है। और तभी पता चलता है कि उसके हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है। एंड देन वुड भी सोचता है क्या ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। देन ये असिस्टेंट उसके पास चिंता करते हुए आती है, और वो कहता है चिंता मत करो मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई है। एंड देन बिल्ला भी यहाँ पे इसकी तारीफ करने लग जाता है हाँ शायद तुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया। देन वुड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, और वो बाहर जाते हुए कहता है तुम दोनों बस इंतजार करो, मैं तुम दोनों को इस जॉब से बाहर निकलवाता हूँ, और तेरे भाई को भी देख कैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलवाता हूँ। फिर वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। एंड देन अपना हीरो कहता है चिंता मत करो मेरे कंट्रोल में ही है सारी सिचुएशन। देन ये असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, पर ये उसको और शांत करते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, कल देखना कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन असिस्टेंट भी कहती है कल तक क्या होगा। देन अपना हीरो कहता है कल तक देखना सब कुछ ही बदल जाएगा। देन बिल्ला कहता है ओह तो शायद तुमने सोच लिया कि इससे ब्लड सर्वेंट बनाने की सोच रहे हो। देन अपना हीरो कहता है हाँ मैंने सोच लिया है कि ऐसे ही बंदे लोग ब्लड सर्वेंट बनना डिजर्व करते हैं, तो क्या ये तीर निशाने पे लग पाएगा, चलो देखते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और ये एक तरीके के ब्रोथल के पास आ जाते हैं, एंड बिल्ला और ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और आपसे हम इसको लिंक्सी बोलेंगे, नाम सूट कर रहा है, मेन कैरेक्टर बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लिंक्सी में पता चला है कि कल जब ये लोग मुझे पीट रहे थे तब मैंने सुन लिया था कि आज इसके यहाँ पे अपॉइंट है। बिल्ला भी कहता है क्या तो श्योर है, इसमें ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देन अपने रिव्यू कहता है हाँ इसमें टाइम तो लगेगा पर हम ढूंढ ही लेंगे कैसे भी करके। देन चलो फिर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, और वहाँ पे उसको दिख जाता है कि इन डोर्स के ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक तार लगे हुए हैं, कैमरेस लगे हुए हैं, इन अलार्म्स भी बहुत सारी लगी हुई हैं। अगर कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो पहले उसे इलेक्ट्रिक झटके लग जाएंगे। बिल्ला भी कहता है तो कैसे जाने वाला है अंदर। देन अपना हीरो भी कहता है हाँ मुझे इलेक्ट्रिक करंट से कुछ नहीं होता, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। देन बिल्ला भी कहता है हाँ इलेक्ट्रिक करंट से कैसे नहीं होता। देन अपना हीरो बताता है मेरे पास अनडेड बॉडी है तो इलेक्ट्रिक करंट का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वो सीधा सीधा उन करंट वाले तारों पे अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में करंट फैलता है पर उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन वो पूरे तार क्रॉस करके अंदर आ जाता है, उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फैल रहा है पर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, और बिल्ला भी आराम से नीचे जाता है उसके ऊपर से। और यहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट पे हमको कुछ फील हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऑन हुआ है। तो एक बंदा और जाके टेस्ट कर रहा होता है, वहाँ पे जाके ढूंढने लगते हैं वो लोग, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। देन अपना बिल्ला भी सोचता है
अभी मुझे इससे कांटेक्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और ये इतने शानदार तरीके से मेरी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, मुझे लगता है कि आगे चल के तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। देन हमारा सीन चेंज होता है और हमें इसी पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपने हीरो वुड को ढूंढने के लिए सबके साथ बात करने लग जाता है एंड देन वो ड्रिंक को एंजॉय करने लग जाता है। देन अपना बिल्ला भी खुद को एंजॉय करने के लिए सबके गुब्बारों के ऊपर जंप करने लग जाता है और किसी को तो वो दिखता तो नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ कल्टिवेटर्स ही देख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। देन सब कुछ एंजॉय करने के बाद प्राउडली अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश करते हुए वो आगे आ जाता है और दोनों मिलके अब ढूंढने लग जाते हैं वुड को एंड देन उसे पता चल जाता है कि वुड कहीं पे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर है। तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ाते जैसे तैसे करके उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ से बिल्ला भी उसे बता देता है कि हाँ मुझे उसकी स्मेल यहाँ से आ रही है। देन वो उसके बेड के पास जाता है और बिल्ला उसके पास जाके और अच्छे से सूंघने के लिए उसके चादर को सूंघने लग जाता है और वो नोट करके बता देता है कि हाँ यहीं से ही मुझे वुड की स्मेल आ रही है। और तभी वो उस चादर को हटाने की सोच रहा हो तो तभी पीछे से उसको कुछ आवाज़ आती है। देन बिल्ला कहता है नहीं वो लोग बस वहाँ से गुजर ही रहे हैं। तो जल्दी करने के लिए अपना हीरो भी चादर को हटाता है और बिना कुछ देखे ही अपनी आंखें बंद करके उसे गले में काट लेता है। और तभी कुछ आवाज़ तो आती है पर वो टेप से बंद होती है तो अपना हीरो भी कुछ सुन नहीं पाता ढंग से और वो लड़की वहाँ से कराने लग जाती है वहीं पे। वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश तो करती है पर वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसे सब कुछ सारी जगहों से बांध दिया गया था। तभी अपना लिंक्सी भी देखता है कि ये तो वुड नहीं है। देन वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश तो करता है पर उसकी मार्क एक्टिवेट हो चुका था और अब वो लड़की भी अनडेड के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो चक्कर खा के उसकी अपने हीरो लिंक्सी की बाहों में गिर जाती है एंड देन लिंक्सी उसे पूरी तरीके से खोलता है और एक सोफे पे लेटा देता है। एंड देन वो भी सोचता है वुड की जगह पे ये लड़की कहाँ से आ गई और मैंने इसको ब्लड सर्वेंट बना लिया। देन अब बिल्ला तो और भी ज़्यादा खुश जाता है, वाह ये ब्लड सर्वेंट सच में परफेक्ट है। तभी लिंक्सी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है एंड पर बिल्ला कहता है कोई बात नहीं एकदम सही हुआ है यहाँ पे भी। पर लड़की होश में तो होती है पर वो कुछ बोलती नहीं है और तभी वो लड़की जागती है और अपने लिंक्सी को मास्टर बुलाती है। ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है लिंक्सी भी और वो भी कुछ नहीं कहता। पर ये सुन के लिंक्सी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो लड़की उसे उतने ही प्यार से देखती जा रही होती है। बिल्ला भी सोचता है ओहो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी वो लड़की और भी ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ मास्टर कहती है जिसे सुन के लिंक्सी के तो अरमान खड़े होने लग जाते हैं। फिर वो कहती है हे रुको। देन वो मास्टर कहते हुए तुरंत ही नीचे झुक जाती है। तो ये बिल्ली कहती है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ओबिडेंट है, ये तुम्हारी कॉर्पोरल एनर्जी की वजह से हो रहा है। जब तुम अपने पावर से किसी को ब्लड सर्वेंट बनाते हो तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाने लगती है। तो अपना हीरो सोचता है अगर मैं वुड को अपना ब्लड सर्वेंट बनाता तो उसके साथ क्या होता। ये इमेजिन करने के बाद ही उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है और उसका फिर से खाया पिया सब बाहर आने लग जाता है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और उसके बड़े बड़े गुब्बारे, उसके कोमल कोमल होंठ और उसकी प्यारी सी आवाज़ मास्टर, ये सुन के तो उसको और भी ज़्यादा शर्म आने लग जाती है। एंड देन बिल्ला कहता है चलो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, लड़की बहुत अच्छे काम करेगी, हमारे बहुत काम आएगी। तो वो लड़की को एकदम से झटका लगता है और उसे अपने होश में आ जाती है वो लड़की। एंड देन वो बिल्ला कहता है इस लड़की में कुछ तो बात है, ये इतनी जल्दी होश में आ गई। देन वो लड़की को बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। तो बिल्ला भी ये सुन के बहुत ज़्यादा टपकाते हुए उसे देखने लग जाता है। वो लड़की कहती है हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो लड़की बिल्ला कहता है अब से तुम मेरी सर्वेंट हो और अब से तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। फिर वो धीरे धीरे करके खड़े होती है और उस अपने हीरो की तरफ कहती है हे तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम जरूर इसके बारे में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। देन अपना लिंक्सी आता है उसके और भी ज़्यादा पास आता है और वो कहता है क्या मैं पछताने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम बहुत ज़्यादा पछताती। देन लड़की भी सोचती है ये पर्सन है कौन, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा पर इसे देखने से मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। देन लिंक्सी और भी ज़्यादा पास में आते हुए कहता है हाँ तो बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। देन वो लड़की इमेजिन करती है कि उसे तो किसी ने किडनैप कर लिया था और वो उसे बता भी देती है। देन लिंक्सी भी कहता है ओ तो उस वुड ने तुम्हें यहाँ किडनैप कर लिया था और वो तुम्हारे साथ कुछ तो करना चाह रहा था। देन वो अपनी लड़की भी कहती है क्या वो मेरे साथ क्या करने वाला था। देन वो भी सोच लेती कि वो उसके साथ क्या करने वाला था। देन अपना लिंक्सी भी कहता है हाँ वही सब, पर अब में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने तुम्हें बचा लिया है। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है बचा लिया है, मुझे किसी ने काटा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देन वो बिल्ला कहता है हाँ और अब तुम मेरी ब्लड सर्वेंट हो तो मुझे अब से मास्टर बुलाना। तभी पीछे से गेट एकदम झटके से खुलता है और वुड वहाँ से अंदर आने लग जाता है और वो कहता है और वो क्योंकि उसने इन दोनों को देख लिया था तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तू फिर से आ गया मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। देन अपना लिंक्स भी कहता है तू ऐसे घटिया हरकतें करता ही क्यों है जब मार खाने का काम करता है जब देखो तब। तभी वो अपनी ब्लड सर्वेंट्स कहता है तुम पीछे हटो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। देन उसकी बॉडी अपने आप काम करके वो उसके पीछे जाके बैठ जाती है और वो मास्टर कहती है। देन वो कहता है हाँ मेरी बॉडी इसका कमांड क्यों मान रही है। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि वुड बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा होता है और उसे गालियाँ देने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को बकवास करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को गालियाँ
गालियाँ देते रहते हैं और लिंक्सी खुद की तारीफ करने लग जाता है। देन बिल्ला इसको और भी ज़्यादा धमकी देने लग जाता है कि तुझे पता भी है कि इस जैसी खूबसूरत लड़की पे ऐसे बदसलूकी करने का अंजाम क्या होता है। तभी वुड पूरी ताकत के साथ लिंक्सी के ऊपर एक पंच मार देता है। देन लिंक्सी भी सोचता है हाँ इसका पंच पहले से ज़्यादा ताकतवर लग गिरा है। देन वुड पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़ता है और एक किक अपने हीरो को मारने की कोशिश करता है, पर लिंक्सी उसे डॉज कर लेता है आसानी से। एंड देन वुड वहाँ पे बैठते हुए कहता है तेरे अंदर दम तो है। फिर वुड पूरी पावर के साथ फिर से लिंक्सी की छाती पे एक पंच मार देता है और वो पंच की पावर देख के लिंक्सी भी सोचता है इतनी पावर इसके पास पहले तो नहीं थी। देन वो उसे पीछे धक्का देता है वुड, और वुड कहने लग जाता है हाँ अब क्या हुआ, पहले तो तू बहुत ज़्यादा कॉकी बन रहा था, अब तो तेरे कॉन्फिडेंस कहाँ गया। देन लिंक्सी कहता है वैसे मुझे नहीं पता कि तेरी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई इतनी सॉफ्ट टाइम है, पर ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। देन ये भी और भी ज़्यादा धमकी दिलाने लग जाता है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है और वो भी सोचता है इस बंदे की पावर आखिर कितनी ज़्यादा है। फिर लिंक्सी कहता है मुझे नहीं पता कि तूने ये पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ा ली, पर मुझे पता है कि तूने किसी गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। पर बिल्ला भी कहता है हाँ मुझे पता है कि इसने किसी गलत तरीके का इस्तेमाल किया होगा। फिर वो टेलीपैथिकली माइंड टू माइंड अपने हीरो को बोलता है वैसे ही ये मार्क कंप्लीट होने वाला है और जल्द ही हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ब्लड सर्वेंट की आर्मी भी बना सकते हैं अगर हमारी पावर बढ़ी तो, एंड देन हमें मिशन का रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं और अपना हीरो तो बस टाइम ही निकालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे मिशन कंप्लीट करना है, और यहीं पे पीछे मिशन कंप्लीट हो जाता है और बिल्ला उसे ट्रांसफ़र कर देता है जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं, और रिवॉर्ड के तौर पे उसे मिलती है एक स्किल जिसके थ्रू वो कॉर्पोरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो कॉर्पोरल एनर्जी को अपने हाथों में फैला लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए फर्नीचर को देखता है एंड देन अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो पावर से बना हुआ हाथ सीधा उस फर्नीचर पे मार देता है जिससे उस फर्नीचर में दरारें पड़ जाती हैं और वो फर्नीचर वहीं पे टुकड़ों में बढ़ जाता है। देन अपना हीरो सोचता है ये पावर काम की है। देन ये वुड भी सोचता है हाँ ये कैसे हो सकता है, उसने हाथों से तोड़ दिया। देन अपना हीरो लिंक्सी भी कहता है हाँ ये पावर कितनी ज़्यादा है मुझे फील कर सकता हूँ। इसकी एक्साइटमेंट देख के बिल्ला भी कहता है ये तो बेसिक पावर है, अनडेड किंग की रियल रिवॉर्ड तो अभी भी तुम्हारे पास है, उससे भी तो ज़रा यूज़ करो। देन यहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है अब तो तू गया। फिर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। देन अपना हीरो कहता है हाँ चलो उस रिवॉर्ड को देखते हैं। फिर वो अपनी 2 उंगलियों को ऊपर करता है और वो कहता है एक्यूपंचर टेक्निक, एंड देन हमें पता चलता है कि एक्यूपंचर टेक्निक उसका रियल रिवॉर्ड है। फिर वो कॉर्पोरल एनर्जी और एक्यूपंचर टेक्निक को मिक्स करते हुए उसी से फाइट करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्से थे और दोनों ही अपने अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वुड के पास कुछ खास पावर होती नहीं है तो वो वहाँ पे हारता हुआ दिखाई देता है और अपनी एक्यूपंचर टेक्निक से लिंक्सी बहुत आसानी से उसे हरा रहा होता है। उसके पंचेस का तो कोई असर ही नहीं हो रहा, उसके पंच को लिंक्सी बस 2 उंगलियों से रोक पाता है और कॉर्पोरल एनर्जी के थ्रू एक सांप बना के उसके हाथ पे लगा देता है, जिसकी वजह से वुड को कुछ समझ में नहीं आता कि उसका हाथ कैसे टूट गया क्योंकि उस कॉर्पोरल एनर्जी को सिर्फ कल्टिवेटर्स ही देख पाते हैं। देन लिंक्सी उसके पास आता है और उसे एक्यूपंचर टेक्निक से मारने लग जाता है और उसकी एक्यूपंचर टेक्निक बहुत ज़्यादा खास थी क्योंकि वुड इसके बाद कुछ कर ही नहीं पाता। देन ब्लड सर्वेंट भी सोचती है ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। बिल्ला भी सोचता है बहुत अच्छे मार इसको तो। देन ये कॉर्पोरल एनर्जी का एक ब्लास्ट के साथ वुड दूर जाके फेंकाता है और वो खुद को संभालते हुए कहता है तू तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। देन अपना हीरो लिंक्सी भी कहता है तू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं बनने की कोशिश कर रहा है। देन वुड भी कहता है चल अब दिखाता हूँ कि मैं अपनी पावर कहाँ से ला रहा हूँ इतनी। देन वो अपने जेब में हाथ डालता है और वहाँ से एक रेड कलर की पिल निकालता है। ये पिल देख के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, सब लोगों को उसकी पावर फील हो जाती है क्योंकि ये कल्टिवेटर से फील कर लेते हैं तो आसानी से उसके पावर को सेंस कर पाते हैं। देन वुड उस पिल को खा लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और वो किसी डीमन की तरह हंसने लग जाता है और वो कहता है तू तो गया बेटे। देन बिल्ला भी कहता है इसकी पावर अब फाउंडेशन रिलम के कल्टिवेटर के बराबर हो गई है, अब लिंक्सी इसका कोई मैच नहीं है ज़्यादा। देन वुड पूरी ताकत से इसके ऊपर अटैक करता है तो पर लिंक्सी उसे डॉज कर लेता है। फिर वो वहाँ से जंप करके सीधा वुड के पीछे आने की कोशिश करता है और उसके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं एक्यूपंचर टेक्निक से इसको रोक पाया तो बहुत अच्छा होगा। फिर वुड पूरी स्माइल के साथ उसके ऊपर पीछे ही घूम जाता है, एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिंक्सी नीचे झुक के एक्यूपंचर टेक्निक के थ्रू उसकी छाती पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो एक्यूपंचर पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। देन लिंक्सी सोचता है बहुत अच्छे में सक्सेसफुल रहा, पर यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वुड को तो कुछ हुआ ही नहीं होता, उसका ऑरा डिफेंस तक नहीं टूटा होता है और वो उस पर पूरी पावर के साथ अटैक कर देता है। और यहाँ पे ब्लड सर्वेंट और बिल्ला दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं लिंक्सी बचो। देन ब्लड सर्वेंट उसकी चिंता करने लग जाती है और तभी लिंक्सी पूरी पावर के साथ वहाँ से बच जाता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी खत्म हुई थी, पर वो एक और एक्यूपंचर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहीं पर वुड भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पावरफुल फिस्ट का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉकवेव निकलती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर
दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से बिल्ला तो और भी ज्यादा उड़ी जाता है और इस लड़की की स्कर्ट भी उड़ने लग जाती है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसके अपने हाथों से स्कर्ट को नीचे करने की कोशिश करती है। यहाँ पे लिंक्सी सोचता है बहुत बुरा हुआ, मैं तो इसको कुछ खरोंच भी नहीं पहुंचा पा रहा, और यहाँ पे उसका हाथ भी कांपने लग जाता है। देन यहाँ पे ये वुड कहता है अब क्या हुआ, पहले तो तू बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा था। लिंक्सी सोचता है ये पिल खाने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑल्दो इसकी पावर बढ़ तो गई है पर इस पिल के असर के बाद ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा, पर अब मैं इसका भी क्या करूं। फिर वो बहुत पावरफुल तरीके से उसके पंचेस को डॉज करने लग जाता है और उसे एक आइडिया आता है। देन वो अपनी एक्यूपंचर टेक्निक का एक जगह पे इस्तेमाल करने लग जाता है। देन वुड भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर वो भी सोचता है इन अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला, पर अपना हीरो भी बस इसको डॉज करते हुए एक्यूपंचर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। बिल्कुल जब यहाँ पे वुड बहुत ज्यादा गुस्से में अंधाधुंध अटैक कर रहा था, तब अपना लिंक्सी बस आराम से कैजुअली अपनी एक्यूपंचर टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं और दोनों एक दूसरे को एक अटैक करके हट जाते हैं दोनों अलग। दोनों को ये फाइनल अटैक था। यहाँ पे पीछे से वुड बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होने लग जाता है उसके, और वो एक ही बार में सारा खाया पिया निकाल देता है। इसको भी यहाँ पे उल्टी हो जाती है, 3 बार उल्टी हो चुकी है इस मूवी में, क्या चल रहा है यहाँ। देन उल्टी के साथ साथ उसकी पिल भी बाहर आ जाती है, जिसे लिंक्सी अपने पैरों के नीचे मसल देता है। फिर वुड वो अपने घुटनों पे आ जाता है और यहाँ अपना लिंक्सी पूरे प्राउड के साथ इसको टॉन्ट मारने लगता है और वो अपनी तारीफों का ही पुल बांधने लगता है। यहाँ बिल्ला भी सोचता है इसने तो कुछ ज्यादा ही इंप्रूव कर लिया, अपने हाई लेवल वाले को भी हरा दिया। यहाँ पे ब्लड सर्वेंट भी सोचती है वाओ ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वुड भी खड़े होने की कोशिश करता है और वो कहता है तू ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर उसे एक बहुत ही खतरनाक सा पेन होने लग जाता है और वो अपने कपड़े फाड़ने लग जाता है, वो बहुत ही ज्यादा हॉट फील करने लग जाता है, पर अपने लिंक्सी को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसे वहीं पे ही बेहोश करा देता है। फिर वो भी कहता है चल अब तेरे बारे में हम बाद में सोचेंगे। बिल्ला कहता है वाह बहुत अच्छा काम किया तूने। फिर लिंक्सी कहता है हाँ तू बोलता ऐसा रहा है जैसे मैं कभी कोई अच्छा काम करता ही नहीं हूँ। बिल्ला कहता है हाँ कभी कभार मेरी मदद से कर ही लेता है। देन लिंक्सी उसके सर पे हाथ रखते हुए बिल्ले को बिल्ली कहने लग जाता है, जिससे बिल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो लिंक्सी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि तूने क्या किया हमारे यंग मास्टर के साथ। देन वो लोग भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, तो अपना लिंक्सी भी अपने ब्लड सर्वेंट को प्रोटेक्ट करने लगता है और एक ही झटके में अपने एक्यूपंचर टेक्निक से सबको वहीं पर ही बेहोश कर देता है। गार्ड्स को हराने के बाद वो प्राउडली अपने पीछे मुड़ता है और अपने ब्लड सर्वेंट से कहता है चलो अब चलने का टाइम आ गया। देन वो उसकी कमर में हाथ डालता है और गोदी में उठा लेता है उसको सीधा। वो ब्लड सर्वेंट चिल्लाने लगती है, तो अपना लिंक्सी भी कहता है चुपचाप वहीं पे बैठी रहो, यहाँ पे बहुत बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और हमें केयरफुली जल्दी निकलना पड़ेगा। देन वो ब्लड सर्वेंट भी सोचती है अभी के लिए तो यही सेफ है मेरे लिए, मेरे पास वैसे भी कोई और चॉइस नहीं है। देन वो बिल्ले को दूसरे कंधे पे और लड़की को पहले कंधे पे बैठाता है और एक हाथ में लेता है वुड को, वहीं से ही निकल जाता है। और यहाँ पे ब्लड सर्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो गलत जगह पे टच कर रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक दौड़ती हुई कार को दिखाया जाता है और उसी कार के अंदर वुड को बहुत ही रस्सियों से बांध दिया गया होता है और यहाँ पे ही अपना हीरो लिंक्सी और वो ब्लड सर्वेंट भी आ गए होते हैं और ये दोनों पहले तो कुछ बात नहीं करते। देन ब्लड सर्वेंट उसको थैंक यू बोलती है। लिंक्सी कहता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनली तो मैं वहां पे वुड को पकड़ने के लिए गया था। फिर लिंक्सी कहता है क्या तुम इससे डर रही हो कि हमने वुड को यहाँ पे पकड़ लिया, ऐसे बांध बूंद के रखा है तो ये बाद में रिवेंज ले सकता है। देन लड़की गुस्से में कहती है मैं जैसे स्काउंडरल से बिल्कुल नहीं डरती, मेरी फैमिली भी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे तो क्या इसकी फैमिली को भी आसानी से मसल सकती है। ऐसी बात सुन के तो अपना लिंक्सी भी थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है क्या तुम जिया फैमिली से बिलोंग करती हो, यहाँ की सिटी का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल ग्रुप। अपनी आइडेंटिटी रिवील हो जाने के कारण लड़की भी कह देती है हाँ मैं लिंक्शा कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट की बेटी शाई हूँ। ये सुन के अपना हीरो भी एक स्माइल के साथ कहता है जिया फैमिली का ट्रेजर इस शहर के सबसे पावरफुल आदमी के हाथ में होने के बावजूद भी इस चूतिए के हाथ में कैसे गिरने वाला था। तुम्हें सच में लगता है मेरे पापा कंट्रीज के बाहर नहीं गए हुए होते तो ये पागल तो मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। वैसे मैं किसी का उधार नहीं रखती, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं कितना चाहूँ उतना दे सकती हूँ। देन अपना हीरो कहता है वैसे मैं ले तो सकता हूँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरी ही हो। वो लड़की कहती है मुझे सिर्फ पावरफुल इंडस्ट्री अप्रोच करती हैं, तुम्हें तो भूल ही जाना चाहिए मेरे बारे में। देन अपना हीरो अपना ट्रम्प कार्ड खोलते हुए कहता है हाँ मैं तो बस तुम्हें ऑर्डर करूंगा और तुम बस ओबीडियंटली मेरा इंतजार करोगी। देन लड़की भी कहती है हाँ मैं तुम्हारा ऑर्डर्स क्यों मानने लगी। फिर वो सोचती है बिल्ले ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था। देन अपना हीरो कहता है वैसे मुझे एक्यूपंक्चर आता है, मैं ऐसे पॉइंट दबाऊंगा जिसकी वजह से तुम हिल डुल भी नहीं पाओगी। ये सुन के तो ये लड़की एकदम वोल्केनो की तरफ फट जाती है और इसके ऊपर चलाने लग जाती है। फिर वो शांत होकर पूछती है इस अजीब सी बोलने वाली बिल्ली ने भी मुझसे यही कहा था मैं कुछ ब्लड सर्वेंट जैसा कुछ बन गई हूँ। देन अपने हीरो के भी ये सुन के पसीने आ जाने लगते हैं और वो भी सोचता है इसको अभी इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या इसे बताना सही होगा। देन वो बिल्ला भी पीछे से चिल्ला रहा होता है हे मैं बिल्ला हूँ बिल्ली नहीं हूँ। शाही हाथ बांध के कहती है मुझे ऐसी अंधविश्वास वाली चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है किसी के ब्लड सर्वेंट बनना है, ऐसा
कैसा कैसे हो सकता है। देन यहाँ पे लिंक्सी कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे अंडर में हो, तुम्हें तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। देन ये लड़की कहती है बकवास करना बंद करो, अब तुम्हारे पास चार्ज है तो मुझे तुरंत ही रिलीज करो, पहले जैसा करो मुझे। ये सुन के तो ये दोनों के सर पे जैसे पतीला गिर गया हो, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि इसे रिलीज कैसे करना है। पीछे से बिल्ला बताता है कि ये इम्पॉसिबल है सील को ब्रेक करना, और वैसे भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। क्या तुम चाहते हो कि वहां पे वुड तुम्हें पीछे से प्यार करने लगे? देन अब ये दोनों इसको इमेजिन ही करने लगे, पता नहीं क्यों इमेजिन कर रहे होते हैं, फिर दोनों फिर से उल्टी कर देते हैं। देन बिल्ला अपने पुराने मास्टर की हेवनली विल की बात को याद करके हुए इसको एडवाइस करता है तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है इस बदमाश की ब्लड सर्वेंट बनना, तो इसको तुरंत एक्सेप्ट करो, बस इसके ऑर्डर्स को मानो। इसकी वजह से तुम भी और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाओगी, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा। देन लड़की भी कुछ नहीं बोलती, बस अपने ब्लड सर्वेंट के मार्क को चेक करने लग जाती है और सोचती है वैसे ये ऐसा पॉसिबल भी कैसे, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, पर ये मुझे पावरफुल बना सकता है, तो मैं अपनी फैमिली के फॉर्च्यून को इससे बचा सकती हूँ। देन अपना हीरो पूछता है क्या तुम मुझे बताओगे कि इस वुड की नजर तुम पे कैसे पड़ गई? देन ये भी बताती है कि मैं तो इसके फैमिली के जो म्यूजियम के है ना, म्यूजियम के अकाउंट चेक कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देख रहा है, ये कमीना मेरे थ्रू मेरी फैमिली के सारी वेल्थ को चुराना चाहता था। और यहाँ पे अपना हीरो कहता है ओ तो ये बात है। देन यहाँ पे बिल्ला भी इसको एक अच्छा सबक सिखाने के लिए इसके ऊपर कूद जाता है और अपने पॉज से बहुत ज्यादा शार्प आवाज निकालता है और इसके मुर्गे के ऊपर ही चलाने लग जाता है, जिससे इसका मुर्गा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर यहाँ पे अपना लिंक्स कहता है मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम चाहो तो इसे मना भी कर सकती हो। देन वो लड़की कहती है बताओ कौन सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे फुल स्पीड में जाते हुए हमें फिर बताया नहीं जाता कि रिक्वेस्ट कौन सी है, पर हमें ये आगे चल के जरूर पता चल जाएगा। फिर हमें ये कार को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे वो लड़की कहती है मैं सोचूंगी इस बारे में, पर वो उसके और पास आते हुए कहता है और फिर इसके बारे में कुछ ये जो हमें बताता है ये हमको बताया नहीं जाता, पर ये लड़की फिर यहाँ पे सोच में पड़ जाती है और फिर ये वहाँ से उतरती है और वहाँ पे वापस जाने लग जाती है, शायद ये उसका घर पे छोड़ने के लिए आया होगा। देन लड़का भी कहता है ठीक है सी यू गुड बाय। ये लड़की भी कहती है मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो वहाँ पे पूरी मून लाइट में निकलते हुए खूबसूरत अदाओं के साथ जाने लग जाती है और वो कहती है गुड बाय फिर मिलेंगे। यहाँ पे बिल्ला तो इसको घूरे ही जा रहा होता है, इतना अच्छा फिगर मैंने कभी नहीं देखा। देन लड़का कहता है घूरना बंद कर, बस कर, और भी लड़कियां इस दुनिया में। देन यहाँ पे वो वुड की तरफ देखता है, तो अब इसका क्या किया जाए, इसके लिए भी एक अच्छा आइडिया है। फिर हमें हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें इसी के म्यूजियम का सीन दिखाता है जहाँ पर इसकी असिस्टेंट सो रही होती है। फिर तभी एक दरवाजा खुलता है और अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन आया है और इस असिस्टेंट के साथ अब क्या होने वाला है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।